Hello everyone, welcome to NCERT दर्शन। दिस इज गोल्डी और आज हम क्लास 10th के NCERT बुक से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो जो रिजल्ट आएगा वो या तो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m+1 के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे m जो है वो भी हमारा इंटीजर ही है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक पॉजिटिव इंटीजर को लेट कर लेते हैं। मैं पहले ही लिख रखी हूँ कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 3। a को यहाँ पे मैं कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर ली हूँ और b का वैल्यू यहाँ पे मैं 3 रखी हूँ। 3 क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 3m+1 यहाँ पे जो ये 3 है ये क्या दिखा रहा है, हमारा जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो हम एक रिलेशन लिखते थे वो क्या होता था, a इक्वल्स टू BQ+R। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये BQ+R, यहाँ पे BQ+R की जगह पे यहाँ 0 है, ठीक है, नहीं कुछ है तो यहाँ पे b यानी क्या हुआ, हमारा 3 हुआ। तो हम समझ सकते हैं क्वेश्चन को देख के कि हमें b यहाँ पे क्या लेना होगा, तो 3 लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हमें जो है वो a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि फॉर्मूला में अगर हम बिठाते हैं तो a का क्या हो जाएगा वैल्यू, BQ+R होता है, मैं पूरा लिख भी दे रही हूँ, BQ+R होता है। तो b अगर हम 3 ले लें तो ये हो जाएगा आपका 3Q। एक सेकेंड, एक चीज़ और यहाँ पे जो होता था कंडीशन वो क्या होता था कि r जो होता था हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता था और लेस देन b होता था, ठीक है। b इक्वल्स टू यहाँ पे 3 है हमारा, तो r जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा बट 3 से जो है हमारा वो छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 3Q प्लस r का क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएगा अगर इस तरह से हम लें तो r जो है वो फर्स्ट टाइम में 0 भी हो सकता है, फिर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 नहीं होगा बिकॉज हमको 3 से लोअर तक ही रखना है, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए हम 3 तक नहीं जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3Q+R। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं r जो यहाँ पे है वो हो सकता है 0, 1, 2, 3 पॉसिबिलिटीज है r के वैल्यू के लिए। तो a का वैल्यू भी यहाँ पे जो है वो 3 हो जाएगा, जैसे कि 3Q+0, फिर 3Q+1 और 3Q+2, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है। अब जो है वो हमें क्या करना था, जो हम पॉजिटिव इंटीजर लिए थे उसका स्क्वायर को हमें प्रूफ करना था 3m और 3m+1 के फॉर्म में। तो हम दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा हमें जब हम स्क्वायर करेंगे, तो a² इक्वल्स टू ये जो है क्या है 3Q ही हो जाएगा, 0 का तो कोई यहाँ पे प्लस करने से फर्क नहीं आएगा, तो 3Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा 3Q+1 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 3Q+2 का स्क्वायर, है ना। ये 3 पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9Q² है ना। और फिर क्या आ जाएगा हमारा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर जब हम करेंगे तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3q इंटू सॉरी मल्टीप्लाइड होगा यहाँ पे 1 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। और क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर जब हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। फिर इन सारे को हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे 9q स्क्वायर और ये हो जाएगा फिर 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q यानी कि 6q प्लस 1 और 9q स्क्वायर यहाँ से प्लस 2 3 जा 6 इंटू 2 12q प्लस 2 2 जा 4। ओके, अब हमें 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 कॉमन कर लेंगे, फिर क्या बच जाएगा, 3q स्क्वायर बचेगा और यहाँ से जब हम इन दोनों टर्म से 3 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, इन दोनों टर्म से बस हम 3 को कॉमन किए हैं, 1 अलग है, इसको हम यहाँ लिखेंगे प्लस 1। और फिर जब हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह से करेंगे, जैसे कि सबसे पहले अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं 3 प्लस 1। ओके, और जब हम फिर इससे कॉमन करेंगे, इन तीनों टर्म से हमें 3 को कॉमन करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस 1 जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे, इसको अगर ये जो है 3q स्क्वायर यहाँ पे वो जो है वो एक कोई इंटीजर है, तो इसे हम m ले सकते हैं, m भी जो था वो हमारा कोई इंटीजर ही था। यहाँ पे भी जो हमारा एक टर्म है यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q, इस टर्म को भी जो है यहाँ पे टोटल जो है इतना, इस टर्म को भी जो है हम कोई इंटीजर यानी कि m ले सकते हैं उस इंटीजर को। और यहाँ पे भी जो हमारा ये जो ब्रैकेट में आया है जो भी 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये भी हमारा कोई इंटीजर है, तो वो m हम लिख सकते हैं, m भी जो था वो हमारा कोई इंटीजर ही था। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया हमारा, ये आ गया 3 ये वाला, और ये जो है टोटल इसको हम m लिख सकते थे तो हम m लिख लिए। फिर और क्या हुआ हमारे पास, यहाँ भी जो ये 3 है वो 3 रहेगा, और 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम m लिए हैं तो ये m हो जाएगा, और ये प्लस 1 में था तो ये प्लस 1 हो जाएगा। और क्या हो सकता है हमारे पास, यहाँ से जो है इस टर्म को जब हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पहुँचे थे तो ये 3 और ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को यहाँ m लिए हैं, और ये प्लस 1 जो है यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हमें पता चला कि जो हम कोई पॉजिटिव इंटीजर a का स्क्वायर किए थे ऊपर, a स्क्वायर इक्वल्स टू था ये सब, तो यहाँ पे जो हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किए थे तो वो हमारा किस फॉर्म में आया, या तो 3m के फॉर्म में या 3m प्लस 1 के फॉर्म में। यहाँ 3m, यहाँ 3m प्लस 1, यहाँ भी 3m प्लस 1, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, या तो इस फॉर्म में आएगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, तो हम प्रूफ कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ any positive
integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो हम प्रूफ कर लिए जो हमें प्रूफ करना था। ये बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस करने से ये बहुत ही फास्ट हम लोग कर पाएंगे। ये तो मैं समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा कर दी हूँ। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो यहाँ पे हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके ये प्रूफ करना है कि जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो या तो वो 9m के फॉर्म में आएगा, या फिर 9m plus 1 के फॉर्म में आएगा, या फिर 9m plus 8 के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे भी जो m है हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर ही है। ओके, तो अब हम फिर से जो है यहाँ पे पहले लेट करेंगे कि जो a है हमारा वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू, यहाँ पे b कैसे लेंगे, तो यहाँ पे जैसे 9m, 9m plus 1, 9m plus 8 इस तरह से है। तो अभी तक जैसे हम पढ़े उस हिसाब से हमें यहाँ पे b जो है वो 9 लेना चाहिए। ले भी सकते हैं, उससे भी ये प्रूफ हो जाएगा, लेकिन हम इतना लंबा नहीं करेंगे क्योंकि 9 अगर हम लेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो भी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो है 8 तक चला जाएगा। तो 8 तक अगर हम लेंगे तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इतना हमें आगे जाने का ज़रूरत नहीं है। उसको हम बहुत छोटे वैल्यूज से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ कि मल्टीपल्स ले सकते थे, तो यहाँ पे जो है मल्टीपल्स की तो कोई बात ही नहीं है, बिकॉज 9 ही हमारा इतना बड़ा है कि मल्टीपल में जाना तो और भी मतलब लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करके बता दूँ कि हम इसके फैक्टर्स को भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका फैक्टर 3 है, तो 3 को ही हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ 3 से भी प्रूफ हो जाएगा। मतलब कि ये जैसे कि जिस भी फॉर्म में है अगर उसको लेना आसान है, छोटा टर्म है, तो हम डायरेक्टली उसको ले लेंगे। लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसके मल्टीपल्स को या उसके फैक्टर को भी ले सकते हैं। तो हमें देखना होता है कि क्या लें कि आसानी से हो जाए। तो जैसे पहले में हम 3 ले लिए थे, तो वहाँ पे 3m, 3m plus 1 ऐसे प्रूफ करना था, तो वहाँ पे वही आसान था 3 लेना, क्योंकि 2-3 पॉसिबिलिटीज़ थी और हम आसानी से सॉल्व कर लिए। यहाँ पे 9m के फॉर्म में है तो 9 भी हम ले सकते हैं, बट हम नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो हम 3 लेकर के प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे 3 से भी ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो हम 3 ले लिए। यहाँ पे भी जो a का वैल्यू हो जाएगा a इक्वल्स टू वो क्या हो जाएगा 3q प्लस r, और r यहाँ पे क्या हो जाएगा, r जो है वो 3 से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r का वैल्यू हो सकता है 0, इक्वल टू होगा यहाँ पे, तो r का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ठीक है, और a का क्या वैल्यू हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 3q हो सकता है, या फिर जो है वो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है 3q प्लस 2, यही होगा। अब हम यहाँ पे क्यूब करेंगे। पिछले बार हम क्या किए थे, स्क्वायर किए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूब करके प्रूफ करना है कि क्यूब जो है वो हमारा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में आना है। ओके, तो चलिए अब हम क्यूब करते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a³ इक्वल्स टू 3q का क्यूब होगा
और 3q प्लस 1 का क्यूब होगा और 3q प्लस 2 का क्यूब होगा। ओके, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हो जाएगा 27 q का क्यूब, और फिर जब हम a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाता था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही होता था फॉर्मूला। तो इस पर हम a इसको लेके और b इसको लेके जो है ये लिख सकते हैं। और क्या आ जाएगा जब हम इसको करेंगे फिर से, तो हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे मैं लिखी हूँ इसको फॉर्मूला से डायरेक्ट। तो आगे इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27q का क्यूब, और यहाँ भी हो जाएगा फिर से वही 27q का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये 3 जो है स्क्वायर होने पे 9 हो जाएगा, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 27 ही होगा, और q का स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3 3 जा 9q, और प्लस 1 का क्यूब जो है वो 1 ही रह जाएगा। और क्या हो जाएगा जब इस टर्म को करेंगे तो, और क्या हो जाएगा हमारे पास 27q का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 2 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9 4 जा 36 क्यू प्लस 8, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। अब हम क्या करेंगे, तो a क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, हमें 9 के फॉर्म में करना है ना, तो यहाँ पे 9 कॉमन करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3q का क्यूब, यही बचेगा। फिर जब हम सेकेंड टर्म में आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से भी 9 को हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस q, और ये +1 को हम अलग करेंगे बिकॉज हम जो कॉमन लिए हैं वो बस इन तीनों टर्म से लिए हैं। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा जब हम इस टर्म पे आएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से जब 9 कॉमन करेंगे तो 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 जो है उसे हम अलग रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे कॉमन नहीं किया है, बस यहाँ तक कॉमन लिए थे हम। तो हमारे पास अब क्या हो गया, ये 9 है और ये 3q का जो क्यूब है ये भी जो है एक इंटीजर है, तो इस इंटीजर को हम यहाँ m लिख सकते हैं क्योंकि m जो था वो भी हमारा कोई इंटीजर ही था। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ये ब्रैकेट में जो टर्म है इतना, इसको हम डायरेक्टली m लिख सकते हैं क्योंकि ये भी जो है एक इंटीजर है, और यहाँ सेम टू सेम यहाँ भी हम लिख सकते हैं इसे m। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a क्यूब इक्वल्स टू 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यही प्रूफ करना था हमें, इसी फॉर्म में हमें लेके आना था।
तो ये आ चुका है, यानी कि प्रूफ हो चुका है। तो देखें कैसे 3 को लेकर के भी हम प्रूफ कर लिए। अगर हम 9 लेते तब भी हम प्रूफ कर लेते, बस थोड़ा लेंदी होता बिकॉज टर्म्स बढ़ते तो सॉल्यूशन लंबा होता। समझ में आ गया होगा आई होप, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। और फिर इसे भी हम सेंटेंस में यहाँ पे लिख लेंगे, देयरफॉर द क्यूब ऑफ any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो अगले एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।